अच्छा, तू लोग अंडा मांस मछली खाता है अंडा। तो ये जो कुक्कुट फार्म प्रबंधन है ना, ये अंडा और मांस के लिए ही है। तो इसी से अगर थोड़ा सा हम तुम लोगों को दर्शाएं तो बताना कि ये कितना रियल है और कितना मैच कर रहा है। ये तो जान गए कि कुक्कुट फार्म जो है ये कौन चीज़ के लिए मैनेजमेंट है, अंडा और मांस के लिए। तो अंडा मालूम है कि अंडा कौन कौन चीज़ से निकलेगा, मुर्गी से, बतख से, हंस, यही ना। तो ये जो है अंडा वाला हो गया। मांस अगर मिलाओगे तो मांस तो मान लो कि मुर्गा, ठीक, बकरा बोला जाए जिसे खस्सी बोलता है। और क्या चीज़ के मांस होता है, ये दूगों के अलावा और क्या क्या चीज़ है जिसका सेवन करता है लोग? सुअर, दोनों बता रहे हैं, सुअर, यहाँ तक भी बोलता है लोग क्या चीज़, भेड़, यहाँ तक कि सुना जाता है ना गाय तक पहुँच जाते हैं आदमी तक। तो अब बताओ, एक मिनट जी से सोचोगे सिंपली कि जो मुर्गा खाता है, मान लो उसको मुर्गा बना के दिया गया, लेकिन वो बकरा नहीं खाता है, चाहे बकरी नहीं खाता है। अगर उसको यही चीज़ बोल दिया गया है कि चलो तुमको मुर्गा ही दिया गया है, लेकिन मुर्गा की जगह पर बकरी दे दिया गया है, ये बोल के कि देखना तो निशा अलग लगेगा, बनाने नहीं आया है, तब बताओ कि इस कन्फ्यूजन में वो बकरी को खाएगा कि नहीं खाएगा? कि ना भाई अलग लग रहा है, जाने दो, पहले ही बोल दिया गया है कि अलग लगेगा। तो आसानी से संतुष्टि के साथ खा सकता है, भले मन को अतिराएगा लेकिन खा सकता है। अब जो बकरा खाता होगा, बकरा, तो एकदम बकरा को मिलाओ, ठीक, और बकरा के बराबर में अगर हम रख लेते हैं मैथ के भाषा में कुत्ता, तो बकरा खाने का अगर आदत है, सिंपल भाषा में उसको बोल दिया गया कि देखो आज ना तनी सा गड़बड़ लगेगा, मतलब कि हो सकता है पहले बनाए हैं अच्छा ना लगे, लेकिन हम बकरा के बदले में क्या बनवा दिए हैं, कुत्ता बनवा दिए हैं, और बोल दिए हैं कि भाई इतनी खा लेना है। तो बताओ कि ना नुकुर करते करते तो खाएगा, क्योंकि पहले दिमाग में डाल दिया ना। भले कहेगा कि ना ना बकरा जी से नहीं लग रहा है, तो फिर बोलेंगे ना ना ना, हम बोले ना कि ठीक नहीं लगेगा, नहीं आया है बनाने, तो खा सकता है। जब ये खा सकता है तो इसके आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रक्रिया के अनुसार सूअर तक जा सकता है, सूअर से आगे बढ़ेंगे तो वो गाय भैंस तक जा सकता है, और आने वाला टाइम में बोला जाएगा कि आदमी तक जा सकता है, यही स्वाद बदल के। और यही प्रक्रिया होता है कहाँ, होटलों में नहीं होता है। कभी कभी पता चलेगा आदमी के हाथ मिल गया है, कभी पैर मिल गया है, कभी बाल मिल गया, तो नाखून मिल गया, ऐसा प्रक्रिया चलता है, समझ में आया? तो ये क्या चीज़ के लिए, खाद्य उत्पादन की ही व्यवस्था है, क्योंकि सभी जो व्यक्ति है वो क्या नहीं कर सकता है, उत्पादित खाद्य पदार्थ को नहीं खा सकता है। मतलब कि जो फसल है नेचुरली नहीं खा सकता है। अब केवल चावल आटा ये जो टाइप है, मान लो कि अरहर के दाल से ही खा के अपना पोषण करे, ये संभव है नहीं है। इसीलिए ये एक्स्ट्रा जो बोला जाए, ये जो कुक्कुट पालन, कुक्कुट फार्म जो बनाया गया, जिसमें अंडा खाने से, मांस खाने से भी लोगों को एनर्जी मिल जाता है ना, लोगों का पेट भर जाता है, पोषण हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से खाद्य उत्पादन प्रक्रिया है। तो ये जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, यानी कुक्कुट पालन, ये मुख्य रूप से मांस तथा अंडा प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गा के अतिरिक्त बतख, टर्की तथा गीज को भी सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक लाभ के लिए इनका पालन तथा प्रजनन कुक्कुट पालन कहलाता है। आर्थिक लाभ यानी कि लोग अपना आर्थिक स्थिति, एक फाइनेंशियल ठीक करने के लिए कंडीशन को ये अपना काम करता है। कितना मुर्गी फार्म खोला जाता है गाँव में, भले खुला आज 2 साल बाद बंद हो जाए, 1 महीना बाद बंद हो जाए, जैसे खुलता है ना। प्रचलित भाषा में अगर इसे बोले तो मुर्गी पालन कहा जाता है। इसमें उच्च नस्ल वाली मुर्गियां विकसित की जाती हैं, मतलब कि अंडा ज़्यादा दे। तो अंडे देने वाली मुर्गियां एग लेयर्स कहलाती हैं। अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि मुर्गियों को 2 भागों में बांट लिया गया, एक लेयर्स, किसमें,
एक लेयर्स और दूसरा जो है वो ब्रॉयलर। क्या चीज़? ब्रॉयलर। इसमें अंडा ज़्यादा मिलेगा और इसमें मांस ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? मांस। तो मांस के लिए जो मुर्गी फार्म है यानी कि मुर्गी पालन, वो क्या है? ब्रॉयलर कहलाएगी वो सभी मुर्गियां, और जिनसे अंडा निकलेगा ज़्यादा मात्रा में उसको लेयर्स कहलाएगी मुर्गियां। मुर्गी पालन एक लोकप्रिय तथा सस्ता व्यवसाय है, इसीलिए न पता चलता है कि कौन खोल लिया मुर्गी फार्म। आज का तो सुतल था, कल उठा तो कहता मुर्गी फार्म खोलेंगे, शाम को मुर्गी फार्म खुल गया, मुर्गी उर्गी डला गई है, दाना वाना आ गया सब। मतलब कि साधारण आदमी आराम से क्या करता है? मुर्गी फार्म खोल लेता है। सो के उठा, अभी दिमाग मूड खराब हुआ तो मुर्गी फार्म खुलेगा, 24 घंटे में खोल के तैयार हो गया है। असील, बसरा, ब्रह्मा, कोचिन, चिरगांव, गासूस, घाघूस आदि मुर्गियों की देसी किस्में हैं। ये मुर्गियां छोटे कद की होती हैं परंतु मजबूत होती हैं तथा इसमें प्राकृतिक रोग निवारण क्षमता अधिक होती है। मतलब कि इनको रोग जल्दी, देसी जो मुर्गियां हैं इनको रोग जल्दी नहीं होता है, मजबूत होती है। देसी मुर्गियों की उत्पादकता कम होती है। औसतन एक देसी मुर्गी एक वर्ष में लगभग 60 अंडे देती है। कितना? जो देसी मुर्गी है, तो देसी मुर्गी एक वर्ष में कितना? 60 अंडा देती है बस। मतलब कि ये कोई मुर्गी पोसा अगर, तो एगो मुर्गी जो है कितना? एक साल में 60 गो अंडा देगी। मतलब कि 10 गो मुर्गी पोसेगा तो मान लो जी कितना? 600 अंडा दिया, तो पता चला कि तो घाटा में चल जाएगा ना घाटा में। पता चलेगा मुर्गी को पालन पोषण में खिलाने पिलाने में उसका 600 रुपये से ज़्यादा लगेगा ना, उसका टाइम भी उतना लगेगा। 600 अंडा के अगर दाम जोड़ेगा तो मान लो जो कच्चा अंडे के दाम जोड़े तो कई रुपया? 8 रुपया। तो 8 छः 4800 रुपया एक साल में। तो अगर रेंट पर लिया है तो इसका तो रेंटे में ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर उसका पालन किया तो तब होगा। लेकिन देसी मुर्गी से उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन देसी मुर्गी अगर पोसेगा तो देसी मुर्गी के दाम 6 रुपये का ही रखेगा, 15 रुपया रखेगा। देसी के नाम पर ऐसे भी ज़्यादा होता है। हाँ, तो गाइस इसके बाद है वाइट लेग हॉर्न, रॉक, ऑस्ट्रालॉर्प, सॉसेक्स, ब्लैक माइनोर्का, रोड आइलैंड रेड आदि मुर्गियाँ की विदेशी नस्लें हैं। मतलब ये जो मुर्गियाँ नस्ल है ये क्या है? विदेशी नस्लें हैं। देसी नस्ल की मुर्गियों का प्रजनन उच्च नस्ल की विदेशी प्रजातियों से कराकर इच्छित गुणों वाली मुर्गियाँ प्राप्त की जाती है। मतलब कि अपने इच्छित जिस तरह की मुर्गियाँ चाहिए उस तरह की मुर्गियाँ प्राप्त हो जाती है। ऐसी मुर्गियों से ज़्यादा मांस उत्पाद मिलता है तथा इस नस्ल की मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे भी देती हैं। इन मुर्गियों की रोग निरोधक क्षमता भी अधिक होती है। देश में विकसित की गई संकरण नस्ल की मुर्गियों में ILS 82 और HH 260 एंड B77 आदि प्रमुख है। ये जो संकर नस्ल है, संकर नस्ल मतलब कि एक विदेशी मुर्गा देसी मुर्गी, ये जो मिक्स करा के बनाया गया, जो नया जन्म लिया, ये सभी मिक्स नस्ल के हो गया। और ये ज़्यादा मजबूत भी होती हैं और उसके बाद से मांस और अंडा उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में होता है। कुक्कुट फार्म प्रबंधन में कुछ बातें ध्यान रखने वाली ज़रूरी है। कौन कौन सी बात है जो देखोगे? सबसे पहले बात है इसमें बेहतर नस्ल की मुर्गियां होनी चाहिए। कैसी? बेहतर नस्ल मतलब कि अच्छा नस्ल होना, सुपीरियर ब्रीड होना चाहिए। सुपीरियर ब्रीड यानी कि संकर नस्ल वाली मुर्गियां शीघ्र परिपक्व हो जाती है। मतलब कि बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है? वो परिपक्व हो जाती है तथा इनकी मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब कि मरती भी नहीं है। संकर किस्मों में ISL 82 तथा B77 प्रति वर्ष क्रमशः 200 तथा 260 अंडे देती हैं। कितना? मतलब कि जो इसमें किस्म जो है ISL, ये मुर्गियों की प्रजातियां हैं, मतलब कि मुर्गी की किस्म है। जो ISL 82 है ये 200 अंडा देती है एक वर्ष में।
ठीक। और B77 है, तो B77 नस्ल की जो मुर्गियां हैं ये 260 को अंडा देती है। कितना? एक वर्ष में 260। हाँ, B77 नस्ल की जो मुर्गियां होंगी, और ISL 82 जो मुर्गियां हैं ये एक वर्ष में 200 अंडा देगी। भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़ तथा हिसार घट्टा में अवस्थित राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म में उन्नत प्रजाति के मुर्गे मुर्गियों के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मतलब इसके लिए अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। दूसरा है इसके लिए सुरक्षित परिस्थितियां, मतलब कि ऐसा तो नहीं ना कि किसी भी परिस्थिति में हम कर दे मुर्गी पालन। तो सुरक्षित परिस्थिति क्या होती है? तो सुरक्षित परिस्थितियां तो परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? इन्वायरमेंट इनका देख के सुव्यवस्थित कुक्कुट आवास इस प्रकार होना चाहिए जिसमें कुक्कुट प्रतिकूल परिस्थिति हो, जैसे वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड तथा परभक्षी से सुरक्षित रह सके। परभक्षी मतलब कि इनको दूसरा कोई ना खाए, जैसे बिल्ली उली होती है, मुर्गी को झपट मार जाएगी, कुत्ता है सब टंगले ले भाग जाता है झूड़ी में मुर्गी लोग के, तो इस सबको बचाव करना चाहिए। ठंडा है तो भाई गर्मी के लिए इंतजाम करना चाहिए, हीटर उटर लगाना चाहिए, भूसी लगाना चाहिए ताकि गर्म रहे, है ना। और ज़्यादा अगर गर्म है तो ठंडा की व्यवस्था करना चाहिए, मतलब कि एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए, ना तो मुर्गी एक हाली में दुर्गी बन जाएगी। कुक्कुटों का आहार यानी फीड फॉर पोल्ट्री, तो इनके आहार में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा शुद्ध जल का होना आवश्यक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की समुचित मात्रा अंडा देने वाली मुर्गियों को देना आवश्यक है। मतलब समुचित मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम हो, ये देना क्या है? आवश्यक है, और उन मुर्गियों को जो अंडा देने वाली हैं। कुक्कुटों के रोग, मतलब इसमें क्या डिसीज होता है पोल्ट्री में? बहुत सारी रोग भी है। तो इनके मुर्गियों को होने वाली बीमारियों में रानी खेत, नाम सुना है लो? रानी खेत जो है ये मुर्गियों में होने वाली रोग है, तो सुन लो। रानी खेत, हैजा तथा वर्ड फ्लू। वर्ड फ्लू तो सुना है लोग? हाँ, तो वर्ड फ्लू है। ये रोग प्रायः वायरस संक्रमण से होता है, जैसे कोरोना हो रहा था। संक्रमण का नियंत्रण एवं उपचार यदि समय रहते न हो तो रोग महामारी का रूप ले लेता है। रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीके लगवाना आवश्यक है। अगर टीके नहीं लगाए जाएंगे तो कहानी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक कुक्कुटों का हो गया। अब है पशु प्रजनन। ये कुक्कुट पालन के बाद आ गया हम लोग का क्या चीज? पशु प्रजनन। पशु प्रजनन, ये भी ध्यान रखना जरूरी है प्रजनन की उनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेके। तो पशु प्रजनन पशुपालन उद्योगों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ये पहले का समझ में आ गया, फार्म प्रबंधन पोल्ट्री। दूसरा है पशु प्रजनन, पशुओं की जो जनसंख्या बढ़ेगी ऐसे सिंपल कहीं भी तो नहीं हो। तो ये चीज़ है कि पशु प्रजनन पशुपालन उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब ऐसा तो नहीं कि गाय भैंस बेचारी बच्चा को जन्म दे रही तो होने के नहीं, वो मुर्गी में जन्म दे दी है और उसके बाद से कौन पूछने वाला है, ये नहीं है। जैसे जंगली जानवर है तो जंगली जानवर तो कौन आएगा, कुत्ता सुअर कौन खाने वाला जानवर आएगा उससे कहानी ख़त्म कर देगा। तो इसलिए पशुपालन अगर कर रहे हैं, खाद्य उत्पादन करना है, उससे खाने वाली चीज़ अगर उत्पादन करना है तो उसको सुरक्षित रखना, तो पशु प्रजनन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में उनकी नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है। नस्ल पशुओं का वह समूह है जो वंश तथा सामान्य लक्षणों में समान हो। सामान्यतः एक नस्ल वाली पशु के आकार, आकृति, बाहरी दिखावट तथा समरूपण में समानता होती है। मतलब कि एक नस्ल वाली पशु जो है देखने से पता चल जाता है, बोल दिया जाता है कि ये भी एकदम देसी पशु जैसा लग रहा है, क्योंकि देसी पशु के जैसा ही उसका शरीर आकार रहेगा।
वही विदेशी नस्ल वाली जो बड़ी बड़ी गायें होती हैं, शरीर बड़ा बड़ा होता है, तो पता चल जाता है कि ना ना ये क्या है, ये विदेशी है, का तो जर्सी है, तो ये है, पता चल जाता है। प्रजनन की विधियां अलग अलग तरह की हैं, सभी पशुओं का एक जैसा प्रजनन नहीं होता है। सबसे पहले अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग, तो जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है, एक ही नस्ल मतलब कि सेम नस्ल, देसी नस्ल तो देसी नस्ल, तो जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन होगा तो अंतः नस्ल। जैसे एक ही जाति में लोगों का शादी होता है तो अंतर जातीय विवाह बोला जा सकता है कि भाई एक ही जाति में सेम जाति में विवाह हो रहा है। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम कराया जाता है और इसके लिए कुछ कार्यनीति होती है। सबसे पहले एक ही नस्ल से उत्तम किस्म के नर तथा मादा का चयन कर लिया जाता है। नर तथा मादा का संगम होता है, फिर संतति का मूल्यांकन किया जाता है और चयनित नर तथा मादा का संगम कराया जाता है, जिसका चयनित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न मादा प्रति दुग्धीकरण दूध ज़्यादा देती है। क्या करती है? दूध ज़्यादा। जिसे देखना कि जिसे गाय भैंस जो है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये तीनों टाइम में इनके दूध की मात्रा में क्या रहता है? अंतर रहता है। फर्स्ट टाइम में कम अगर की है तो सेकंड टाइम में उससे ज़्यादा, थर्ड टाइम में उससे ज़्यादा, मतलब कि दूध धीरे धीरे बढ़ जाता है। दूसरी ओर अन्य नरों की अपेक्षा साँडों में श्रेष्ठ किस्म की संतति पैदा करने की क्षमता होती है। पौधों की भांति पशुओं में भी अंतः प्रजनन समय युग्मता को बढ़ावा देता है। यदि हम पशुओं में शुद्ध वंश क्रम विकसित करना चाहते हैं तब अंतः प्रजनन आवश्यक है। शुद्ध वंश क्रम अगर चाहते हैं तब क्या है, उसको एक ही नस्ल यानी कि अंतः प्रजनन करना आवश्यक होता है। अंतः प्रजनन के लाभ और हानि भी होता है, लाभ भी और हानि भी। लाभ है कि शुद्ध वंश क्रम मिल जाएगा, इसीलिए न गाय भैंस को लेकर बगीचा बगीचा घूमना पड़ता है, बैल को खोजना पड़ता है, यही ना होता है। इसके बाद आएगा कि अंतः प्रजनन के लाभ क्या है और अंतः प्रजनन से हानि क्या है, समझ लिए रहोगे।